अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, दैट इज द सिनैप्स। ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूरॉन तक डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिनैप्स के बारे में। अगर समझ लीजिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड वगैरह में थोड़ा सा कोई नॉइज वगैरह नजर आए या आवाज सुनाई दे तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये नया माइक है और उसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी हम समझते हैं यहाँ पर सिनैप्स होता क्या है। ठीक है, और अभी तक आपने कोई वीडियो ना देखा हो इससे पहले का, तो चैनल के जो है वो वीडियो सेक्शन में जाए, वहां पर सारे वीडियोस देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब दैट, मेक श्योर दैट कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो। आपको अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है इस वीडियो से, इस चैनल से, तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और स्पेशली अपने 12th के या 10th के दोस्तों के साथ जो है वो इस लिंक को डेफिनेटली शेयर करें। ओके, चले आते हैं सिनैप्स के ऊपर, और सिनैप्स होता क्या है उसको समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम वन बाय वन आगे के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स पर, टाइप्स ऑफ सिनैप्स पर। देखें, वीडियो के अंदर मैं कोई ऐसा डिटेल में या नीट लेवल पर या थोड़ा एडवांस लेवल पर नहीं जा रहा हूं। मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूँ रिलेटेड टू द 12th बोर्ड। आपको बोर्ड में कैसे स्कोर करना है या बोर्ड में आपको कितना लिखना है, उससे एसोसिएटेड मैं जो है वो इन वीडियोस को बना रहा हूँ। नीट से रिलेटेड एसोसिएटेड वीडियो इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में आएंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा वे अलग होता है, बताने का मेथड अलग होता है, थोड़ा सा डीप होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। यहाँ पर जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ इट इज दी थ्योरेटिकल बेस्ड। ओके, तो उन चीजों पे फोकस करें। और मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को जो है वो क्या करना है, बहुत ज्यादा जो है वो राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गोल करने की आदत जो है वो हो चुकी है। तो आप जो है वो क्या करेंगे, फिर आपको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आएगी, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स को समझते हैं। देखें, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज द सिनैप्स। मतलब अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर दो न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूरॉन, थोड़ा सा रफ स्केच कर रहा हूं मैं इसको। यहाँ पर समझ लीजिए कि ये एक न्यूरॉन है और ये इसका एक्सॉन हो गया है। यहाँ पर दिस इज दी डेंड्राइट्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, और यहां पर हम एक दूसरा न्यूरॉन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ये भी इसके जो है वो डेंड्राइट्स वगैरह आ जाएंगे एंड दिस इज द न्यूरॉन, ये इसका एक्सॉन। नाउ लुक एट दिस, दिस इज न्यूरॉन ए। ये जो है ये न्यूरॉन समझ लीजिए कि ए है और ये न्यूरॉन बी है। ओके, अब इन दोनों न्यूरॉन के बीच में यहां पर ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को जो है वो हम कहेंगे सिनैप्स। दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज द सिनैप्स। तो इस गैप को, इस जंक्शन को, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जहां पर दो न्यूरॉन आकर ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं दैट इज द सिनैप्स। उसको क्या कहा जाता है, सिनैप्स कहा जाता है। अब देखें, इन दोनों की गैप के बीच में होता क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, उसको यहां पर समझ लेते हैं। देखें कि किसी भी सिनैप्स के अंदर जो है वो क्या होता है, तीन चीजें होती है, कंसिस्ट। किसी भी सिनैप्स में तीन चीजें। नंबर वन जिसे कहा जाता है प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। ये जो पहले वाला न्यूरॉन होता है यानी कि न्यूरॉन ए, दिस इज द प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, इसको बोला जाएगा प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। देन जो नेक्स्ट रहेगा यहां पर देखिए, जो दूसरे वाला है यहां पर न्यूरॉन बी, दिस इज कॉल्ड एज द पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि वो सिनैप्स या उस जंक्शन के बाद है। जो जंक्शन से पहले है दैट इज द प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, जो जंक्शन से बाद है दैट इज द पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। और उस इनके बीच में जो गैप है, जो स्मॉल सा गैप है, बहुत ही माइन्यूट गैप है, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। उस गैप को, मतलब सिनैप्टिक क्लेफ्ट के जो पहले है वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, सिनैप्टिक क्लेफ्ट के जो बाद है वो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, और प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको कहा जाता है दैट इज द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको यहां पर मैं समझा देता हूं, देखिए कैसे होता है सिनैप्स। ओके, अब सिनैप्स क्या होता है, यहां पर देखो, ये जो पोर्शन हम यहां पर देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज टोटली अबाउट द सिनैप्स। ये पूरा का पूरा जो है वो सिनैप्स है। यहां पर ये जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है, ये पूरा न्यूरॉन, दिस इज द प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, और यहां पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज द पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ओके, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। अब इन सारी चीजों के अंदर देखें कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सॉन नॉब, इसको हम कंप्लीटली एक्सॉन नॉब बोलते हैं। अब ये जो गैप आपको यहां पर दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एज द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। दिख रहा, दिस इज द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। मतलब जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एज द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई नर्व इंपल्स आता है तो यहां पर जो वेसिकल्स है, ठीक है, ये इनको बोला जाता है वेसिकल्स, इसमें होता है ये सिनैप्टिक वेसिकल्स,
और इसके अंदर होता है दैट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर, बेसिकली इट इज एसिटिलकोलिन, बट आप यहां पर इसको यूज करें दैट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट को फिल करता है और फिर यहां से जो है वो नर्व इंपल्स जाता है। अब वो तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अलग टॉपिक हो जाएगा, बट अभी आप यहाँ पर सिर्फ हमें सिनेप्स को देखना है। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जहां से नर्व इंपल्स आ रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट भरा जा रहा है, फिर आगे नर्व इंपल्स जा रहा है। फिर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे यहाँ पर ये जो चैनल्स है ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं, देन ये यहां से चला जाता है। तो यहां पर सिर्फ हमें क्या याद रखना है, सिनेप्स के अंदर अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये एक्सप्लेन द सिनेप्स या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिनेप्स, तो आपको क्या लिखना है, 3 चीजों के ऊपर लिखना है। नंबर 1 सिनेप्स की डेफिनेशन, नंबर 2 क्या होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, नंबर 3 सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और नंबर 4 जो रहेगा नंबर 4 दैट इज दी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इनके आपको डेफिनेशंस लिखने हैं। या आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सिनेप्स शोइंग सिनेप्स, तो उसको यहाँ पर आपको ऐसे डायग्रामेटिक या दूसरे भी आप गूगल वगैरह से देखकर आप सिंपल से डायग्राम बना सकते हो। ओके, तो और इसके नोट्स के अंदर भी मैंने एक हैंड रिटन डायग्राम बनाया हुआ है, जब मैं आपको अपलोड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको वहां पर वो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल है, कैसे जो है वो कैल्शियम आयन और वो सारे आयंस जो है वो कैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंट्रोल करते हैं, और फिर एक्शन पोटेंशियल कैसे जाता है, वो नीट के अपने बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया हुआ। उस पर अगर अभी हम यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की। ओके नाउ, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर फिल करता है उसमें, और फिर एक्शन पोटेंशियल जाता है, ये नर्व इंपल्स वहां से जाता है। ओके, तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है। ओके नाउ, मैं आपको जो बोल रहा था वो यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, जो कि पहले क्या था, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखें, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरॉन प्रेजेंट बिफोर द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होगा, जैसे आपको पता ही है यहां पर कि न्यूरॉन प्रेजेंट, यहां पर थोड़ा सा मेरे हैंडराइटिंग को एडजस्ट कर लेना, वर्ड्स पे सुनना, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो न्यूरॉन प्रेजेंट आफ्टर द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद आता है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको चीज समझनी है दैट इज दी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, यहां पर द गैप प्रेजेंट बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, वो गैप जो कि प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, इन डेफिनेशंस को आप थोड़ा अच्छे से लेंथ करके प्रॉपर लिखें, इस कॉल्ड एज वगैरह सब कुछ मिक्स करके वहां पर लिखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिनेप्स से रिलेटेड। अब आते हैं, देखो, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एक टर्म आएगा, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में कोई हेडिंग नहीं है, बट मैंने यहाँ पर इसको हेडिंग में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो ये सिनेप्टिक जो कि ट्रांसमिशन होता क्या है, देखें यहाँ पर, द प्रोसेस, इस डेफिनेशन को ध्यान में रखें, क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द इंपल्स फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कंडक्टेड टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और सेल्स इज कॉल्ड एज द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन जो है वो नर्व इंपल्स जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर जा रहा है, तो उस जाने को, उस ट्रांसफर को, उस ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर क्या हो रहा है, दैट इज वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है। यहां डायग्राम में देखते हैं, देखो उसे, मतलब कि जो नर्व इंपल्स है ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से होते हुए जो है वो, सॉरी यहां ब्लैक ले लेता हूं, इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर जा रहा है,
यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है एसिटिलकोलिन, और इससे जो है वो ये नर्व इंपल्स यहाँ से जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज दी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। इस पर भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना। नाउ टाइप्स ऑफ सिनेप्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक सिनेप्स। पहले इसको हम बोलते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक सिनेप्स। अब इलेक्ट्रिक सिनेप्स क्या होता है? देखो यहाँ पर ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप है, ये गैप बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है। इतना माइन्यूट कि हम सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा माइन्यूट गैप होता है। एंड दिस गैप इट इज नियर अबाउट ओनली 3.8 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर तो आपको पता ही होगा, है ना? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। इतना छोटा सा माइन्यूट गैप है। कितना? सिर्फ 3.8 नैनोमीटर। तो इसके अंदर डायरेक्टली जो है वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो जाता है। यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर की कोई नीड नहीं होती, शॉर्टकट में बता रहा हूं, बाकी चीजें यहां लिखी हुई। ओके, आप नोट कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि इतना ज्यादा माइन्यूट और नियर अबाउट निग्लेजिबल गैप होता है दो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। तो दैट सिनेप इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक सिनेप, क्योंकि वहां नर्व इंपल्स बहुत ज्यादा फास्ट ट्रांसमिट हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर बनने का, उसमें फिल होने का उतना जो मिली सेकेंड्स का टाइम है वो बच जाता है। अब ये ऐसी जगहों पर होता है जहां पर रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा क्विक और फास्ट चाहिए, तो वहां पर होता है इस टाइप का सिनेप्स। दूसरा आता है जो कि मेजॉरिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड एज दी केमिकल सिनेप्स। केमिकल क्योंकि यहां पर बन रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल बन रहा है। दिस केमिकल, इस केमिकल की वजह से जो है वो इसको बोला जाता है केमिकल सिनेप्स, क्योंकि यहां केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है। अब ये सिनेप्स के बीच का गैप थोड़ा सा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सिनेप्स ज्यादा होता है। कैसे? यहां पर अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर से 40 नैनोमीटर का गैप होता है। 20 नैनोमीटर टू 40 नैनोमीटर का यहां पर गैप होता है। दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर लगता है। और अगर किसी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में अगर जंक्शन होता है, यानी हमारा जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन है मसल्स के साथ अटैच्ड होगा, तो उस जगह को, यानी द जंक्शन बिटवीन द मसल्स एंड द न्यूरॉन, मसल्स और न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसको क्या बोला जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिनेप्स थोड़ा सा फास्ट हुआ है जानता हूं, बट फिर भी आप कोशिश करें, और जितना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है मैंने उसे ट्राई किया अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो आपको समझ में आया होगा। नोट करें, टेक्स्ट बुक से देखें इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं प्रीवियस ईयर, वो नोट करें और अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। 4-5 वीडियो रहेंगे। 5-6 वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेशन मुझे कंप्लीट करना है। इसके अंदर अगला टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन, पहले तो ब्रेन वगैरह आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर रिफ्लेक्स एक्शन, और फिर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का थोड़ा बहुत एक वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसी और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाएंगे जो ज्यादा मार्क्स रखता है स्टेट बोर्ड के। तो फिर से एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दें सेल्फ स्टडी को और बोर्ड के प्रिपरेशन को। ठीक है, बोर्ड के परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक वीडियो आएगा मेरा जो कि रहेगा प्योरली से बात करूंगा मैं ग्रुप सिस्टम की। ओके, तो जल्दी आएगा वो वीडियो भी, तो आप, या फिर शायद चैनल पे कहीं ना कहीं होगा ही, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।